हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स एंड पॉट्स। 17 दिन के बाद मैं आई हूँ अपने घर से वापस और इस बीच में मेरे प्लांट्स ख़राब नहीं हुए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और हम में से ज़्यादातर लोग जो छुट्टियाँ मनाने घर गए हुए हैं और उनके प्लांट पीछे हैं, तो ऑब्वियसली ख़राब होने ही है इतने दिन में। अब देखिए, ड्रेसिना ने तो कसम खा ली है कि 7-8 महीने से ज़्यादा मैं इस गार्डन में ग्रो करूँगा ही नहीं। एस्पैरेगस फंड की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। मोस्टली जो इसकी ब्रांचेस थी, स्टेम निकली हुए, वो बहुत सारी इसमें सूख गई हैं। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक अलग वैरायटी का कैक्टस था जिसमें एक स्पेशल सीक्वेंस होती हैं ब्रांचेस की, वो मैं अपनी फ्रेंड के घर से लेके आई थी, वो भी मेरा ख़राब हो गया। इसमें जेड प्लांट की पत्तियाँ ऑलमोस्ट 80% पत्तियाँ इसकी गिर चुकी हैं। इसका भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। और सदाबहार को इतना हार्डी प्लांट बोलते हैं, वो भी ख़राब हो गया है। मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड, क्योंकि बीच में 4-5 दिन के लिए घर गए थे, उस टाइम ये अंडर वाटरिंग से भर गए। उसके बाद बहुत ज़्यादा पानी भर दिया गया, ओवर वाटरिंग हो गई। अच्छी बात यह कि कनेर के पौधे में फिर से नई पत्तियाँ आ गई। हाइब्रिड विनका को तो आप ख़राब होने से बचा ही नहीं सकते किसी भी तरह। अगर कम पानी है तो भी और ज़्यादा दे दिया तो भी। बाकी कमाल की बात है कि मोस्ट रोज जो ख़राब होता ही नहीं है। इसकी 2-4 टहनी में से कुछ टहनी बिल्कुल गल गई हैं। आधे गमले में प्लांट सही लगे हुए हैं और आधे में ख़राब हो गए हैं। अब इनको मैं किसी दूसरी गमले में लगा लूँगी। ये तो सरवाइव कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनके चांसेस होते हैं। कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है और कुछ तो बिल्कुल ही बेकार। जेड बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक मैक्सिकन पिटूनिया जो छोटे गमले में अच्छे से ग्रो कर रहा था, बड़े में लगाया तो घर आके देखा, यहाँ आके देखा बिल्कुल ख़राब हो गया। इसमें कुछ और ही लगाया जाएगा इस बार। कोचिया का प्लांट, ये भी मुझे लगता है शायद इसको पहले पानी नहीं मिला होगा, फिर दोबारा से इसमें नई पत्तियाँ आई हैं। ये प्लांट सर्वाइव कर जाता है पानी मिलते ही। अगेन इसमें देसी विन का ये फिर से आ गया है, क्योंकि इसकी सारी पत्ती गमलों में भरी हुई थी। मेरे हस्बैंड ने इसमें इतना पानी डाल रखा है कि पानी कीचड़ भी नहीं, दलदल जैसा बन गया है। मोरपंखी का हाल तो आपने पहले ही देखा था कि सूख गया, और ये पूरा ही सूख जाएगा। इसको पार्क में लगा देंगे। जिन जिन छोटे छोटे गमलों में कटिंग लगा के गई थी, उनके लिए मुझे स्पेशल डांट पड़ी है कि तुम इनको फालतू एक्स्ट्रा ग्रो क्यों कर रहे हो। सबसे ज़्यादा दुख हुआ मुझे इस इंग्लिश आईवी का, क्योंकि मैं ऐसे बहुत जतन से कहीं से लेके आई थी इसकी कटिंग, और ये बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने सपने देखे थे कि इससे मैं बहुत सारे प्लांट्स बनाऊंगी, लेकिन सब उम्मीदों में पानी फिर गया। इंग्लिश आईवी तो ख़राब हुआ ही। मेरा पूरा मनी प्लांट जो टॉप तक मैंने इस पर घुमा के चढ़ाया हुआ था, वो सारा ही गल गया। इसमें शायद पानी ज़्यादा आया, रूट रोटिंग हो गई, पूरा ख़राब हो गया। अब देखते इसमें सिंगोनियम के कुछ ये वो लगाऊंगी। इसमें स्पाइडर प्लांट था, इसमें पानी देना ही मेरे हस्बैंड भूल गए, ये भी ख़राब हो गया। इसके अलावा किचन की बालकनी में शमी का पौधा नहीं चला, क्योंकि इसमें पानी नहीं आया, और ऊपर से जब पानी आया होगा तो इसमें इतनी पीजन पूप थी कि उसका सारा जहर उसने सारे प्लांट को ख़राब कर दिया। अच्छी बात ये हुई, स्पाइडर लिली का एक बल्ब लगा के गई थी, वो अच्छा चल गया है, पत्ते आ गए हैं। और गिलोई की जो कटिंग थी जो 7-8 महीने से लगी हुई थी, उसमें नई लीव्स आ गई है। साथ में चंपा का प्लांट था, उसकी भी ग्रोथ अच्छी है, बहुत सारी पत्तियां आ गई हैं। तुलसी का एक पौधा अभी भी बचा हुआ है। और पिछली बार लास्ट टाइम जब 3 पौधे खरीदे थे, फाइकस और ये फायर बुश वाला प्लांट ना तो मर रहा है ना चल रहा है, पर मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा दिन सर्वाइव करेगा, पैसे भी वेस्ट ही जाएंगे। इसमें पता नहीं क्या हो गया, इसमें शायद बहुत ज़्यादा पानी दे गए। मिट्टी छू के देखो तो बिल्कुल ही इतनी ख़राब स्थिति हो रखी, इतना ज़्यादा पानी है इसमें, ये भी गलेगा। और इसमें तो काई आ गई है। रेन लिली के गमले में तो देख रहे हो, हरी रंग के पूरा बहुत सारा गलने की स्थिति में, इसके बल्ब से भी निकाल लूँगी। रोयो प्लांट ये भी गलने की स्थिति में है। बहुत सारे प्लांट्स कुछ अच्छे चल रहे हैं और कुछ ख़राब हो गए हैं, तो नए प्लांट्स तो मुझे अब लेने ही पड़ेंगे। और ये जो पिछली बार शॉपिंग की थी 2 फाइकस, ये अच्छे चल गए। वो आंटी वाला प्लांट है, मेरा प्लांट है, दोनों में ही पत्तियाँ आने लगेगी। अब जल्दी मुझे नर्सरी प्लांट की शॉपिंग की वीडियो बनाऊंगी मैं, क्योंकि प्लांट ख़राब हुए हैं। तो अपनी बालकनी में ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए मैं चाहती हूँ कि कुछ नए पौधे मैं ऐड करूँ, पुराने वालों से मैं बहुत बोर हो गई हूँ। लाल सा का प्लांट छाया में था तो पत्ते हरे हो गए, और बाकी सारे गमलों में इतने पंख भरे हुए हैं, मुझे बहुत डिस्गस्टिंग सा लग रहा है। ये मिल्की बुश प्लांट
ये इसकी कटिंग ग्रो हो गई है, ये मुझे अच्छा लगा कि हो गई हैं। और एक अच्छी बात ये हुई कि ये जो एस्पेरेगस फर्न जो स्टैंड वाले गमले में है, इसमें ग्रोथ अच्छी हो गई है, क्योंकि एक तो मेरा ख़राब हो गया। लास्ट करी पत्ते के प्लांट में ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है, लेकिन इसमें स्पाइडर माइट्स का अटैक हो गया। इसकी सारी पत्तियों में सफ़ेद सफ़ेद सा हो रहा है। टाइम रहते मुझे इसमें कोई दवाई डालनी पड़ेगी, नहीं तो ये मेरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। और ये मेरा पुराना प्लांट है, मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जल्दी ही आपसे मिलूँगी नए प्लांट की शॉपिंग की वीडियो में। हार्डी प्लांट लूँगी, कॉस्टली प्लांट में नहीं लूँगी, क्योंकि जब ख़राब हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें दुख होता है। और ट्राई करना चाहिए कि प्लांट्स को आप कटिंग से, सीड से ग्रो करें। मॉनसून का सीज़न है, इसमें कटिंग से ग्रो करेंगे, सीड्स लगाएंगे तो हो जाएंगे। सोसाइटी में ही अपनी एक फ्रेंड को मैंने अपराजिता की सीड्स के लिए बोला है, उनसे भी मुलाकात करूँगी। खुश रहिए, गार्डनिंग करना मत छोड़िए। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन। बाय बाय फ्रेंड।